हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। तो आज मैं एक न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग आपसे बात करने आया हूं और जो न्यू वैकेंसी आई हुई है ना, एक्चुअली मैं जस्ट बात करूं तो यूपी पीएससी से आई हुई है डियर, है ना। और इस एग्जाम का जो नाम है ना, ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि यूपी टेक्निकल एजुकेशन और टीचिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021। ओके तो बेसिकली लेक्चरर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली हुई है यूपीपीएससी ने, राइट। काफी बिग नंबर देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी वाइज डियर। तो जस्ट मैं है ना वन बाय वन डिस्कस करते जा रहा हूं, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। ओके तो जस्ट मैं यहाँ पे एप्लीकेशन वाइज बात करूं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी फिलअप होना स्टार्ट हो चुकी है 15 सितंबर से, 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है ना। और जब मैं सबमिशन के लिए जस्ट मैं बात करूं कि इसके डेट वाइज, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो सबमिशन डेट है वो 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आपको बिना देरी किए एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। ओके चलिए आगे मैं बात करता हूं वैकेंसी वाइज डिटेल, राइट। नंबर ऑफ वैकेंसी जस्ट मैं बात करूं तो ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, मतलब इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग, राइट, दोनों फील्ड के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है फॉर द लेक्चरर पोस्ट, राइट। तो जस्ट प्रिंसिपल आपको देखने को मिल रहा होगा, प्रिंसिपल के लिए है ना नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे कैटेगरी वाइज। तो यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 5 नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट। ओके एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 3 नंबर ऑफ वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी में यदि आप बिलोंग करते हैं तो 4 नंबर ऑफ वैकेंसी आपके पास है, और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 1 नंबर ऑफ वैकेंसी। तो इस तरह से टोटल 30 नंबर ऑफ वैकेंसी है, राइट, फॉर द है ना फॉर द प्रिंसिपल पोस्ट। ओके अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे लेक्चरर पोस्ट है। जस्ट मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में बात करूं, है ना, तो डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसी है, राइट। मैकेनिकल में भी देखने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल में भी, सिविल में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, केमिकल इंजीनियरिंग, राइट, इस तरह से बहुत सारे, राइट। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, राइट। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग बात करता हूं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जाते हैं। तो यस, तो यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट होंगे तो लेक्चरर के लिए आपके पास पोस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो 93 नंबर ऑफ वैकेंसी है, यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो 51 नंबर ऑफ वैकेंसी है, यदि आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 5 नंबर ऑफ वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो 63 नंबर ऑफ वैकेंसी, और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं डियर, है ना, तो आपके लिए 26 नंबर ऑफ वैकेंसी। तो टोटल मैं बात करूं तो 238 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और यूपीपीएससी ने ये जो वैकेंसी लाई हुई है फॉर द लेक्चरर पोस्ट, है ना, फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही आपको सबसे ज्यादा नंबर्स में देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है, राइट। तो ये काफी अच्छा मौका है फॉर ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। तो इनके, है ना, इन सभी लेक्चरर के लिए, है ना, आपको क्वालिफिकेशन वाइज भी, है ना, ध्यान देना चाहिए। तो मैं जस्ट बात करूंगा कि है ना, इंजीनियरिंग में यदि बैकग्राउंड से हो आप, है ना, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आपके लिए क्या क्या है ना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, राइट। इसके बारे में अपन जस्ट थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, राइट। तो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यदि आप बिलोंग करते हैं डियर, है ना, तो आपके लिए भी लेक्चरर के लिए काफी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। जैसे लेक्चरर फिजिक्स के लिए भी है, लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए भी है, लेक्चरर इंग्लिश के लिए भी है, लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए भी है ना, ठीक है। ओके और भी है ना, नंबर ऑफ कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा जो वैकेंसी है ये लाइब्रेरियन के लिए भी आपको देखने को मिलेगा, वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर आगे अपन और भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, राइट। अच्छा, इसमें और भी आप देख सकते हैं कि बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों मिला के, है ना, नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे होंगे डियर 1370, दैट मीन्स 1370 नंबर ऑफ वैकेंसी है। काफी बिग नंबर होता है डियर, काफी बिग नंबर होता है, राइट। चलिए आगे और मैं बात करता हूं, राइट। कुछ डिटेल और भी है जिसको आपको रीड करना चाहिए। तो मैं ये जो नोटिफिकेशन है, ये एक्चुअली बात करूं तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डियर, है ना, जिसको मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं। तो इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी करा दूंगा, है ना। तो आप बड़ा आराम से इसको अच्छे से रीड करिएगा बिफोर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। यस ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, राइट,
तो देखेंगे आप, अभी जैसे मैं प्रिंसिपल के लिए बात किया था, है ना, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है कैटेगरी वाइज करके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना, पीएचडी एंड फर्स्ट क्लास एट आइदर बैचलर और मास्टर लेवल्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, ये सब बात हुई है, राइट। तो आप देख लेंगे इसको, ठीक है, रीड कर लेंगे भैया। मैं तो जस्ट बात करूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, लेकिन बाकी और भी जो नॉन टेक्निकल फील्ड से होंगे वो सब देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन की बात हुई है, राइट। वो सब अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। आपको जाना होगा कमेंट बॉक्स पे, उसमें मैं पिन कमेंट करा दूंगा इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ। ओके फाइन। तो लेक्चरर इंजीनियरिंग में जस्ट मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, तो यहां पे दो कैटेगरी में आपके लिए वैकेंसी है, एक तो लेवल 9A और दूसरा लेवल 10, राइट, ओके। और दोनों में जस्ट मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, यदि आप लेवल 9A कैटेगरी में जाना चाहते हैं या फिर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, राइट, तो भैया पहले तो आपको क्वालिफिकेशन देखना चाहिए कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है। यदि आप लेवल 9A में जाना चाहते हैं तो बीटेक और बीएस, है ना, ये आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है डियर, इतना होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं कहाँ पे, लेवल 9A के लिए, राइट। काफ़ी यहाँ पे यदि आप सैलरी वाइज भी बात करोगे, काफ़ी अच्छी सैलरी है जब आप एंट्री करते हैं, राइट। तो 56,100 रुपीज़ इसका, है ना, स्टार्टिंग आपको पेमेंट आपको देखने को मिलेगा, सैलरी देखने को मिलेगा, यस। यदि लेवल 10 के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, है ना, तो यहाँ पे सैलरी वाइज भी आपको देखने को मिलेगा 57,700 रुपीज़, ओके। और यदि लेवल 10 के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री तो होना चाहिए, बी, है ना, या फिर बीटेक तो होना ही चाहिए आपके पास, लेकिन इसके साथ ही साथ आप, है ना, आपके पास ना मास्टर डिग्रीज भी होना चाहिए। क्लियर है? तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए आपको, ओके। तो इस तरह से जितने भी लेक्चरर पोस्ट आए हुए हैं सभी के लिए ना क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये रहेगा आपका पोस्ट नेम और इधर फिर क्या देखने को मिलेगा आपको, क्वालिफिकेशन। तो आप, है ना, आपका जो भी रेस्पेक्टिव ब्रांचेस हैं, जो भी रेस्पेक्टिव आपका है ना सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए करके, राइट, जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो। ओके फाइन, आगे और भी बात करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं भैया कि जो एग्जाम है इसका पैटर्न कैसा होने वाला है। एक्चुअली एग्जाम जो होगा, यूपीपीएससी जो एग्जाम लेने वाली है ना, इसका पैटर्न कैसा होने वाला है। तो चलिए आएंगे इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक। होपफुली मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स यहाँ तक की बातें क्लियर कर पाएंगे, ठीक है, ओके। तो जितना भी डिफरेंट लेक्चरर पोस्ट है उन सभी का एग्जाम पैटर्न भी आप देखने को मिलेगा यहाँ पे। जैसे प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, जो मैं जस्ट बात किया था, ठीक है, हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो ठीक है, हिंदी तो आता ही है सबको, ओके, मातृभाषा है भाई, फाइन, ठीक है। तो 2 पेपर होने वाले हैं। आप किसी भी यदि लेक्चरर के लिए तैयारी करेंगे, चाहे आप टेक्निकल वाले हो चाहे नॉन टेक्निकल, चाहे ये प्रिंसिपल के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, 2 पेपर होने वाले हैं आपके पास। तो मैं बात करता हूं यार यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए जस्ट मैं बात करूं, ठीक है, कि किस तरह का पैटर्न होता है, राइट, क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो देखिए, ये व्याख्याता व कर्मशाला अधीक्षक हेतु, राइट, जो वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट वाला जो बात किया था ना, उसके लिए भी सेम पैटर्न होगा भाई आपके पास। और व्याख्याता मतलब आपका क्या हुआ, लेक्चरर, जिसको व्याख्याता बोला जाता है, ओके। तो प्रथम प्रश्न पत्र लिखा, मतलब पेपर 1 है भाई ये, ठीक है। तो पेपर 1 क्या क्या यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे। तो सामान्य हिंदी की बात होगी, जनरल हिंदी, ठीक है, जिसमें जनरल जो हम बात करते हैं यार, ग्रामर, व्याकरण, ये सब पढ़ते हो आप लोग, वो सब आपको देखना रहेगा, राइट। 25 क्वेश्चन रहेंगे भैया, ठीक है, सामान्य हिंदी से, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, ऐसा बोला गया है। मतलब हिंदी से आपका 75 अंक आने वाला है, सामान्य हिंदी से, ठीक। अच्छा, दूसरा, ये पेपर 1, अच्छा, पेपर 1 का ही सिलेबस है भाई, ये पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक। तो ये पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट सामान्य हिंदी, सेकंड पार्ट में मुख्य विषय आएगा, मतलब मेन सब्जेक्ट। और मेन सब्जेक्ट मतलब आपका जो भी डिसिप्लिन है, जो भी आपका स्ट्रीम है, राइट। यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, राइट, तो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं,
राइट, उसका आपको है ना बेसिक नॉलेज होना चाहिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके, ठीक है। ओके, तो यांत्रिक अभियंता यहाँ पे बोला गया है, यही है भाई आपके पास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला जाता है, ठीक है जी। ओके, विद्युत अभियंता यदि आप इलेक्ट्रिकल है ना इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। ये रहा आपके पास पेपर 1 का एक पैटर्न, राइट। और यदि आप है ना ये सेकंड वाला पार्ट देखोगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे डियर, ठीक है। सामान्य हिंदी में 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक कैरी करने वाले हैं, तो इस तरह से 300 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, आपके मुख्य विषय से। ओके फाइन, तो इस तरह से जो पहला पेपर होने वाला है भाई 375 अंक का होगा, और यदि ड्यूरेशन वाइज बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए 2.5 घंटे का होने वाला है। ओके, ये तो रहा पेपर 1। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र है भाई, ठीक है, ठीक। तो सामान्य हिंदी की जगह सामान्य अध्ययन की बात होगी, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं, ठीक है, बात क्लियर। ओके, तो जनरल स्टडीज से ठीक सेम पैटर्न है ना इसका भी, द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब पेपर 2 का, वहां पे हिंदी था तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन आ गया, वहां भी 25 क्वेश्चन थे, यहाँ भी 25 क्वेश्चन है, यस। और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक जो है कैरी करने वाले हैं भाई, इस तरह से 75 अंक आने वाला है आपका सामान्य अध्ययन, यस। और मुख्य विषय में यदि है ना, फिर से अपन क्या बात करेंगे भाई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इस तरह से, तो अपन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यदि बिलोंग करते हैं, राइट, तो अगेन यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक प्रश्न 3 अंक कैरी करेगा, इस तरह से 300, तो आप देखेंगे टोटल 75 और ये 300 कितना हो जाएगा भाई, 375 अंक का ये पेपर होगा, द्वितीय पेपर, राइट। और पहला जो पेपर था वो भी 375 अंक का था, और दोनों पेपर 2.5 घंटे का होने वाला है, यस। ओके, नाउ इसके बाद यदि आप दोनों पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, राइट, व्यक्तित्व परीक्षा जिसको साक्षात्कार परीक्षा भी बोला जाता है, और ये 100 मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा डियर, ठीक है। ओके फाइन, तो कुल मिला के बात ये हुई कि ये 3 स्टेज में आपको क्लियर करना रहेगा इस एग्जाम को, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू, ठीक। और जो इंटरव्यू आपके पास 100 अंक का है, तो इस तरह कुल कितना अंक होगा, तो 375, पेपर 1, पेपर 2 भी 375 और ये इंटरव्यू 100, कुल मिला के बात हुई भैया 850 अंक का ये जो पेपर है ये होने वाला है, जो यूपीपीएससी कंडक्ट करने वाली है वो, क्लियर बात। तो इस तरह से आप जो भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं डियर, है ना, जो भी आपका स्ट्रीम होगा सभी के लिए आप ऐसा पैटर्न देख सकते हैं, यस। अब प्रिपरेशन के बारे में जस्ट बात करें, ओके, तो प्रिपरेशन आपको कैसे करना चाहिए, यदि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, राइट, तो आप यदि सेल्फ स्टडी करके भी आप चाहते हैं तो बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है कि नहीं किया जा सकता, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके, है ना, बहुत सारे एग्जाम क्रैक भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, है ना, जिसको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता है ना, तो वो फिर है ना डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हैं, राइट। तो उनको प्रिपरेशन करने के लिए प्रॉपर कंटेंट चाहिए होता है बेसिकली, राइट। तो प्रॉपर कंटेंट अपन कैसे पता चलेगा भाई, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करिए, ऐसा एग्जाम और भी तो हुआ होगा, है ना, उत्तर प्रदेश में, राइट, जो पीएससी कंडक्ट करती है, क्लियर बात। ओके, तो देखिए मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग जस्ट मैं बात करूं तो ये ना डिफरेंट जेई और डिफरेंट एई लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे आप कभी एसएससी जेई एग्जाम दिए होंगे, राइट, आप डिफरेंट स्टेट पीएससी एई एग्जाम, ऐसा यदि आपको आइडिया होगा, राइट, तो एक्चुअली ये जेई और एई लेवल में जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई एंड एई लेवल के जो एग्जाम होते हैं वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहां भी आपको देखने को मिलेगा। यूपीपीएससी ने जो अभी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है या फिर जो वैकेंसी लाई हुई है फॉर द लेक्चरर पोस्ट, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। यदि आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर कंटेंट, एक स्ट्रक्चर वे में कंटेंट मिले,
राइट, जो एटलीस्ट मेरे को हेल्प करे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट, तो आपको मैं जस्ट बताना चाहूंगा कि हमारा जो गेट एकेडमी लाइव ऐप है इसमें ऑलरेडी ऑल स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है ना ऑलरेडी चल रहा है, वहां पे क्लासेस चल रही है ऑलरेडी, काफी सारे सब्जेक्ट्स हो भी चुके हैं, राइट, जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिख जाएगा और अभी कंटिन्यू चल ही रहा है ना। हम लोग अभी यूपीपीएससी एई एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो अभी कुछ ही दिनों पहले आया हुआ था। क्लियर, इस तरह से नंबर ऑफ जितने भी जेई एंड एई एग्जाम जो होते हैं उन सभी का प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं गेट एकेडमी लाइव ऐप पे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, एक प्रॉपर वे में कंटेंट आपको यदि चाहिए, राइट, इस एग्जाम को यदि क्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं गेट एकेडमी लाइव ऐप को। और ये काफ़ी अच्छी है ना नंबर्स में आपको देखने को मिल रहा है वैकेंसी, काफ़ी अच्छी पोस्ट है रियर, है ना, यदि आप इंटरेस्टेड हैं लेक्चरर के लिए तो ओके। तो चलिए फिर बिना देरी किए इस एग्जाम को आप है ना फिल कर लीजिएगा एग्जाम फॉर्म को, ओके, और अपना प्रिपरेशन बिल्कुल आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना, बिना देरी किए, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।